इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस बुक का फिजिक्स पार्ट से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम दो वीडियोस में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, इमेज एंड इट्स टाइप्स, मिरर एंड इट्स टाइप्स, रे डायग्राम ऑफ मिरर्स, यूजेस ऑफ मिरर्स और लास्ट साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। इन सभी टॉपिक्स को पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे और पार्ट सेकंड के लिए आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सो पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना होगा लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जिसके कारण हम सभी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। फर्स्ट है इसमें, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में ये ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट, इट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट जो है उसका नेचर ड्यूअल होता है, दो नेचर होते हैं, वो पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म्स में होती है। ठीक है, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म्स में होती है। नेक्स्ट है इसमें, लाइट कास्ट शेडोज। लाइट जो है वो शेडोज बनाती है। जिस तरफ भी लाइट सोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सभी तरह की शेडोज बनती हैं। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड या फिर कहें कि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड इक्वल होती है। ठीक है, और वो 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट की स्पीड होती है ये। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसमें, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर फॉल करेगी तो दो ही चीजें होंगी। अगर सरफेस शाइनी होगा तो लाइट जो है उस पर स्ट्राइक करके किसी दूसरी डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी, तो हम कहेंगे कि लाइट का जो है रिफ्लेक्शन हुआ है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसके आर पार लाइट वेव जा सकती है। ठीक है, तो लाइट जो है उसके आर पार लाइट जो है उसे क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, तो हम कहेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, सो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस पर स्ट्राइक करके वापस मुड़ जाए तो उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें आगे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो भी रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का, उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सो यहाँ पर है ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल जो है मिरर पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस मिरर पर। सो सपोज कीजिए कोई रे मिरर की तरफ आ रही है, लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है। जो भी मिरर की तरफ आती हुई लाइट रे होगी उसे कहा जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रे मिरर पर स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पर और उसके बाद मुड़ जाती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस मुड़ने के बाद जो भी ये स्ट्राइक करके मुड़ेगी तो उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, सो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी जिसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसे कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखा जाएगा एंगल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखा जाता है एंगल आर। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर की। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो भी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएंगी वो दोनों इक्वल होंगे।
सेकंड पॉइंट है इसमें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी कहां पर लाई करने चाहिए? सेम प्लेन पर, ठीक है, एक ही जगह पर ये सारी चीजें लाई करनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर, ठीक है। ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि इमेज। इमेज क्या होती है और कितने टाइप की होती है? सो इमेज, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई दो लाइट रेज या तो एक्चुअल में, असल में मीट करें, एक दूसरे से मिले, या फिर एक दूसरे से मिलती हुई महसूस हो, हमें प्रतीत हो कि यहां पर ये मिल सकती हैं। सो उसे कहा जाएगा इमेज, ठीक है। इमेज दो तरह की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें फर्स्ट है रियल इमेज में, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। रियल इमेज वो इमेज होती है जब लाइट रेज, दो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करें, असल में एक दूसरे से लाइट रेज मिलेंगी, तो उसे कहा जाएगा रियल इमेज। इसमें सेकंड है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होगी उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि सिनेमा हॉल होता है, उसमें स्क्रीन पर जो लाइट रेज चल रही होती हैं वो कौन सी होती हैं? रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज की एक और प्रॉपर्टी है, ये इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि ये उल्टी होती हैं, ठीक है। लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का हमें लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है वो, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज कब बनती हैं? जब दो लाइट रेज हमें महसूस हो कि ये मिल सकती हैं, तो उसे कहा जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और जो भी वर्चुअल इमेज होती हैं उनको स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसमें है इरेक्ट। और जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट यानी कि सीधी होती हैं। इमेजेस और इमेजेस के टाइप पढ़ने के बाद अब देखते हैं प्लेन मिरर पर इमेज किस तरह से बनती है। सो इमेज ऑन प्लेन मिरर। सो ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, मतलब पॉलिश इसमें इस तरफ से की गई है, ठीक है। सो इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे? रे ड्रॉ करेंगे मिरर की तरफ। तो ये हमने रे ड्रॉ की मिरर की तरफ, ये मिरर पर स्ट्राइक करेगी और वापस इसी पाथ पर वापस आ जाएगी, ठीक है। ये वापस आ गई इसी पाथ पर और आगे की तरफ इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है। इस तरफ से ये रे हमने ड्रॉ की, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस इसी पाथ पर आ गई। अब एक और रे ड्रॉ करेंगे फुट, ठीक है। फुट यानी कि मिरर के यहां पर इस तरफ में, तो यहां से एक ड्रॉ की हमने ये रे, और जितना एंगल ये, ठीक है, ये मान लेंगे नॉर्मल, जितना एंगल ये यहां पर बनाएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से ये आगे निकल जाएगी। ये दो एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये मीट नहीं करेंगी तो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। सो ये मीट किस तरफ करेंगे? इस साइड तो मीट करेंगी नहीं, तो ये मीट करेंगी इमेज जो मिरर है उसके अपोजिट साइड, बैक साइड में। इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, ये डॉटेड जो है ये है इमेजिनरी रेज, बिल्कुल इसके अपोजिट, जिस तरफ रे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड। इसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके भी बिल्कुल अपोजिट साइड जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। जहां पर भी ये इमेजिनरी रेज एक दूसरे से मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब जो इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, जो इमेज बनी है उसके कैरेक्टर्स, उसके गुण क्या होंगे? सो फर्स्ट है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज जो है वो वर्चुअल यानी कि आभासी होगी, असली इमेज नहीं बनेगी, आभासी। और इरेक्ट यानी कि सीधी, आभासी और सीधी होगी। सेकंड है इसमें इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा, ठीक है। थर्ड है इसमें बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी दूरी पर ही मिरर से
इमेज बनेगी। ठीक है, सपोज कीजिए ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, तो इमेज भी कहां पर बनेगी, मिरर से 1 मीटर दूरी पर ही। ठीक है, और मिरर नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है इसमें लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड होता है लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट, तो इमेज जो है वो लिटरली इन्वर्टेड बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड के बारे में नेक्स्ट पेज पर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये था इमेज ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। तो लेटरल इन्वर्जन को डिटेल में पढ़ते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अपीरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेजेस लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। जब मिरर पर बनी इमेज को, प्लेन मिरर पर बनी इमेज को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो लेफ्ट और राइट जो है वो रिवर्स होते हैं, यानी कि लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है। उसी को कहा जाता है लिटरल इन्वर्जन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर ये मिरर है, इसके इस तरफ लिखा हुआ है रिवर्स में हमने ग्रीन बोर्ड। ठीक है, जी और बी कहां पर है, राइट साइड में, और एन और डी है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। जब इसे आप मिरर में देखेंगे, इमेज जब देखेंगे इसकी, तो वो किस तरह से दिखाई देगी, जो राइट साइड में जी था वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और जो एन लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये रिवर्सल हो गया। इमेज जो है वो उल्टी दिखाई दे रही है हमें लेफ्ट और राइट की कंपेयर में। ठीक है, अब लिटरल इन्वर्जन का यूज कहां किया जाता है, सो आपने एम्बुलेंसेस देखी होंगी। एम्बुलेंस पर किस तरह से लिखा होता है, एम्बुलेंस रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है। ठीक है, उल्टा लिखा होता है, और जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, प्लेन मिरर के बाद अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो है इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेयर यानी कि गोलाकार होता है, उसे कहा जाता है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, इन्हें बनाया किस तरह से जाता है, तो इन्हें कट किया जाता है किसी स्फेरिकल बॉल से। सो ये है एक स्फेरिकल बॉल, ग्लास की है ये। इसे यहां से और यहां से कट कर लिया गया, तो ये कट करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल सेंटर में जो होता है उसे कहा जाता है पोल, और इसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इस स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिस भी स्फेयर से इसे कट किया गया है मिरर को, उसका सेंटर उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जिस भी स्फेयर से कट किया गया है उसके सेंटर से बाउंड्री यानी कि P की दूरी, उसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है, रेडियस, और इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फोकस, F कैपिटल से इसे डिनोट किया जाता है फोकस को। और जो F होता है वो बिल्कुल C और P का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में होता है ये C और F के, और इस जो भी रेज होती हैं इस पॉइंट पर फोकस होती है, इसलिए इसे कहा जाता है फोकस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्मॉल f। स्मॉल f मीन्स फोकस लेंथ। जो पॉइंट F फोकस पॉइंट है और पोल है, इसके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस से पोल की लेंथ को कहा जाएगा फोकस लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अपार्चर। अपार्चर जो है वो यहां पर इसे डिनोट किया गया है mn से। ठीक है, mn से ही डिनोट किया जाता है इसे। mn यानी कि m और n का बीच की दूरी, यानी कि हम कह सकते हैं अफेक्टिव डायमीटर, इसे कहा जाता है अपार्चर। ठीक है, ये बिल्कुल इनके बीच की दोनों इसके एंड्स, जो भी इसका स्पेयर का लास्ट सिरा है और इस तरफ भी लास्ट एंड जो है, उन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो बनेगा अपार्चर। और अब इसमें लास्ट है एक ऐसी लाइन जो C, F और P से सीधी निकले, इन तीनों पॉइंट्स को टच करके निकले, उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अच्छा, इसमें एक और रह गया है, जो R है और स्मॉल f है, इसमें क्या रिलेशन होता है। सो जो R यानी कि रेडियस जो है वो 2 टाइम्स होता है फोकस लेंथ के। ठीक है, सो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कई जगह किया जाएगा, नोट डाउन कर लें इसे। जो भी ये R है, ठीक है, ये R है, ये इस फोकस का, अगर हम फोकस का 2 टाइम्स कर दें तो ये R के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के कितने टाइप होते हैं। टाइप्स, सो स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कनकेव मिरर।
सो कन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। ये है कन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। जो कन्वेक्स मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ठीक है। सो ये है बाहर की तरफ, जो भी इमेज हमें इसमें दिखाई देगी वो इस तरफ दिखाई देगी। सो इसे पॉलिश किया गया है इस साइड से, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखा गया है, ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर है उसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। अब है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इनवर्ड। जो कनकेव मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ दिखाई देता है। सो हमें इमेज जो भी होगी वो कहां पर दिखाई देगी, इस साइड में दिखाई देगी, इस सरफेस पर, ठीक है। यानी कि इसे बाहर से पॉलिश किया गया है, ठीक है। जिस तरफ भी पॉलिश किया जाता है उसके अपोजिट सरफेस पर हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं उसका रे डायग्राम बनाने के लिए। सो इसमें टोटल 4 रूल्स होते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर जाएगी, फोकस से फोकस पर जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से ये होगा, ये रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये स्ट्राइक करेगी मिरर पर, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से जाएगी, फोकस से क्रॉस होके जाएगी, ठीक है। कोई भी रे आए तो सपोज कीजिए इस तरफ से कोई रे आ रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से ही जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट पेज पर। सेकंड रूल, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे जो फोकस के थ्रू मिरर पर इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से होगा। सो ये इंसिडेंट रे है, फोकस के थ्रू ये मिरर पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये मिरर से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट है तो एरो लगा देंगे इस तरफ, ये इंसिडेंट इस तरफ आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट हो रहा है फर्स्ट का। ये फर्स्ट में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। अब फोकस से इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल, रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी मिरर की तरफ तो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी जिस पाथ पर वो आई है, बिल्कुल उसी रास्ते से, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आई मिरर पर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक किया इसने इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, इस तरफ ये आई है, इसी पाथ पर बिल्कुल यहाँ पर स्ट्राइक करके बिल्कुल इसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी पाथ के ऊपर आप इस तरह से ये वापस चली जाएगी, ठीक है। लास्ट यानी कि फोर्थ रूल, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई रे पोल की तरफ आ रही है, ठीक है, जिस भी एंगल से आ रही है वो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एंगल बनाते हुए। सो ये कुछ इस तरह से होगा, ये रे है, ये पोल की तरफ आई, इसने जितना भी एंगल बनाया, यहाँ पर इसने मिरर पर स्ट्राइक किया, सो जितना भी एंगल बनाया, ठीक है, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतना ही एंगल इस तरफ बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पर एरो लगा देते हैं, इस तरफ से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है, ठीक है। जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर। सो एंगल आई और एंगल आर इस पर इक्वल होगा, ठीक है। ये नॉर्मल मान लेंगे इसे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। कनकेव मिरर के चारों रूल्स पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कनकेव मिरर पर इमेज कहां पर बनेगी जब हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हो। सो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कहां पर बनेगी। सो 6 के 6 केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो यानी कि अनंत पर हो तो इमेज कहां पर बनेगी। सो रे डायग्राम बनाएंगे, ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर है तो उससे रेज आएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है, और वो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये पैरेलल हैं तो वो सभी कहां से क्रॉस करेंगी, तो हमने रूल में पढ़ा था जो पैरेलल रेज होती हैं कनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के, सो वो सभी क्या होती हैं,
रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेंगी, ठीक है, फोकस से वो जाएंगी। सो ये सभी जाएंगी फोकस से, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रेज मीट करें या एक दूसरे को क्रॉस करें, वहीं होती है इमेज। सो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पर, क्योंकि ये सभी कहां एक दूसरे को मीट कर रही हैं? फोकस पर। तो इमेज भी फोकस पर ही बनेगी, ठीक है। अब जो फोकस पर इमेज बनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है पोजीशन। पोजीशन में पहले ही बता चुका हूं, एफ पर होगी। नेचर क्या होगा? जो भी इमेज बनी है वो किस नेचर की होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल रेज ही यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। साइज की बात करें तो साइज जो होगा वो पॉइंट साइज, यानी कि बिल्कुल छोटा सा बिंदु आकार का, ठीक है। जैसे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, कुछ इसी तरह का इमेज बनेगी यहां पर, ठीक है। सेकंड कंडीशन दी है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? सी से पीछे, ठीक है, सी से दूर। सो ये है सी, सी से पीछे की ओर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई ये, ठीक है। ये जो एरो है यही है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इससे हम दो रे डायग्राम बनाएंगे, तो कम से कम दो रेज ड्रॉ करनी होंगी। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, और दूसरी रे कौन सी ड्रॉ कर सकते हैं? हम सी से कर सकते हैं, ठीक है। यहां से जाएगी, सी से स्ट्राइक करेंगी यहां पर। सो दोनों रेज जो है स्ट्राइक करेंगे मिरर पर। पैरेलल वाली स्ट्राइक करेगी, वो जाएगी फोकस से, और जो सी से आई है वो स्ट्राइक करेगी मिरर पर, और उसी पोजीशन, उसी पाथ पर, जिस पाथ से ये आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। रूल में हम पढ़ चुके हैं। सो ये जहां पर भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज। सो ये किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं? यहां पर। तो ये इमेज किस तरह से बनेगी? ये बन गई यहां पर इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यहां पर लिखी है। सो पोजीशन कहां पर है? पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, तो सी और एफ के बीच में बनेगी ये इमेज जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी होगी। नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बनेगी, क्योंकि रियल में जो है रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, ठीक है। यहां पर ये सीधा है, यहां पर ये उल्टी इमेज बन रही है। और इसका साइज क्या होगा? स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, इमेज का छोटा होगा। थर्ड केस दिया है हमें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज कहां बनेगी? सो इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही, सी पर बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम में एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं, और एक बना सकते हैं हम फोकस के थ्रू, ठीक है। सो ये आ गई फोकस के थ्रू। अब जो पैरेलल रे है, ठीक है, ये इस तरह से पैरेलल जो है, ये पैरेलल है, वो क्या होगी? फोकस से क्रॉस करेगी, रूल में हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो ये एक दूसरे को जहां पर भी क्रॉस करेंगी वहीं पर बनेगी इमेज। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्रॉस करेंगी, ठीक है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये पैरेलल वाली तो रिफ्लेक्ट होकर आ गई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों कहां पर मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट पर बनेगी इमेज। सो ये पॉइंट कहां पर है? सी पर ही है। सो इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है। ये बन गई इमेज, ठीक है। और इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। यहां पर पोजीशन एट सी, ऑब्जेक्ट जब सी पर होगा तो इमेज की पोजीशन भी सी पर ही होगी। नेचर कैसा होगा इमेज का? रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रही है यहां पर, ठीक है। और इन्वर्टेड यानी कि ये सीधी है तो बिल्कुल इसके अपोजिट उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। थर्ड है साइज। साइज भी कैसा होगा? सेम साइज। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं जितना इसका साइज है लगभग उतना ही इसका साइज आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ में हमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो सी और एफ के बीच में होगी। सो ये है सी, ये है एफ, यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए रे डायग्राम बनाते हैं। एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के रे इंसिडेंट, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाएगी फोकस से। और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे होगी इसके हेड को टच करती हुई, ऑब्जेक्ट के हेड को टच करती हुई जाएगी मिरर पर, स्ट्राइक करके इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। हमने रूल में पढ़ा है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। सो इमेज कहां पर बनेगी? जहां पर भी ये दूसरे को रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्रॉस करेंगे। सो ये बनी यहां पर इमेज, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं।
पोजीशन बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी और एफ के बीच में है तो वो बनेगी बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। ये बिल्कुल पीछे हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी के बियॉन्ड है तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बिल्कुल अपोजिट है जो हमने पीछे पढ़ा था उसका। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड यानी कि ये सीधा होगा तो ये उल्टी इमेज बनेगी। साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड यानी कि बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, इमेज जो है इससे बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहां पर आप नोटिस भी कर सकते हो ये छोटा है, इसका ये साइज जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब है फिफ्थ में हमें दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है फोकस पॉइंट पर। ठीक है, सो ये है फोकस पॉइंट, इस पर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये बनाया हमने ऑब्जेक्ट, इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और एक ड्रॉ कर सकते हैं हम सी से। सो सी से इसके हेड को टच करती हुई जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पर चली गई वापस, और जो पैरेलल थी वो क्या करेगी, पैरेलल जो भी होती है वो फोकस से क्रॉस करती है। ठीक है, ये फोकस से क्रॉस कर रही है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, सी से गई, यहां से स्ट्राइक करके मिरर पे वापस आ गई। ठीक है, इस तरफ ये चली गई, और इसी तरह से जो पैरेलल थी वो फोकस से क्रॉस करके आई और ये आगे की तरफ चली गई। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो हैं ये पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, एक दूसरे के ना तो दूर जाएंगी ना पास आएंगी। ठीक है, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर क्रॉस नहीं करेंगी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है, इमेज कभी भी बनेगी ही नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, हमें नहीं पता ये कहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी, तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत पर। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज जो भी होगी वो रियल होगी, और जैसा है इसकी पोजीशन इस तरह से है तो वो उसका बिल्कुल उल्टा बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड। और साइज जो होगा वो होगा हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, हमने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर हो तो वो कहां पर बनता है, फोकस पर। तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है, ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस पर है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, और साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड यानी कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट से। सिक्स्थ और लास्ट केस है कनकेव मिरर का, इसमें दिया गया हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है हमें पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। सो बनाते हैं, ये पोल है ये फोकस पॉइंट है, इसके बीच में पोजीशन है। सो ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट। अब इसका भी रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो रे डायग्राम एक तो हम पैरेलल बना सकते हैं इंसिडेंट रे, और एक हम बना सकते हैं सी से। ठीक है, ये आई सी से इसके हेड को टच करती हुई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ आ रही है, इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रूल में हमने पढ़ा है। और जो पैरेलल है वो कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, सो ये जाएगी यहाँ फोकस से। और आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेज जो है इनकी दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है इस साइड में। सो ये इस साइड में तो कभी मीट नहीं करेंगी। सो मीट किस साइड में करेंगे, जिस साइड में इनकी दूरी, बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी कि बियॉन्ड द मिरर। तो हम इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी रेज यहां पर ये मीट करेंगी। ठीक है, ये एक दूसरे से मीट करेंगी, इसी पोजीशन पर बनेगी इमेज। ठीक है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा देते हैं और ये बनी इमेज यहां पर। ठीक है, अब इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन बिहाइंड मिरर, पोजीशन क्या होगी, मिरर के पीछे की तरफ। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये असल में इमेज नहीं बनी है, ये क्या है, आभासी। इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कनकेव मिरर में, जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है इमेज। ठीक है, और सभी 5 केसेस में, शुरू के सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड होती है, सिर्फ इसी केस में वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये रियल में तो मीट कर नहीं रही है, ये इमेजिनरी रेज हैं, इसलिए ये क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज का साइज। सो ये कैसा है, बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट से, सो एनलार्ज होगा। ठीक है, कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। सो इसमें फर्स्ट है, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्चलाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका यूज टॉर्चेज, सर्चलाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स में किया जाता है पैरेलल, पावरफुल और
पैरेलल लाइट की बीम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सेकंड, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टिथ। डेंटिस्ट यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है टिथ की बड़ी इमेज देखने के लिए, टिथ को बड़ा, उसकी इमेज बड़ी देखने के लिए, ठीक है। थर्ड है इसमें यूज फॉर शेविंग टू सी लार्ज इमेजेस। शेविंग जो मिरर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है लार्ज इमेज, ताकि शेविंग करते समय हमें इमेज जो दिखे हमारे चेहरे की वो बड़ी दिखाई दे, ठीक है। लास्ट है इसमें यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। इसका यूज सोलर फर्नेसेस यानी कि सौर भट्टियों में किया जाता है, ठीक है, सूर्य की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, ठीक है। कनकेव मिरर के सभी कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने के रूल्स, इसमें भी टोटल 4 रूल्स होते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। सो इसमें क्या है, एक पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो सबसे पहले ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल लाइट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। सो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी यानी कि बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, ये गई इस तरफ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो जाएगी ये रे, और डाइवर्ज होने के बाद ये हमें कहाँ कैसा लगेगा कि ये डाइवर्ज फोकस पॉइंट से हो रही है, ठीक है। यानी कि जब अगर कोई पर्सन इसे यहां से देखेगा, ठीक है, ये आई है, कोई पर्सन इसे यहां से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो फोकस से आ रही है, ठीक है। यानी कि जब हम जो भी ये रिफ्लेक्टिंग रे है इसके अपोजिट में बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में ही हम इसे एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का सेकंड रूल है ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे फोकस की तरफ आ रही है कन्वेक्स मिरर के तो वो स्ट्राइक करेगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। ये किस तरह से होगा, सो सपोज कीजिए ये रे है जो फोकस की तरफ जा रही है, ये फोकस पे पहुंचने से पहले ही मिरर पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे इसी के इंसिडेंट की, जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फोकस को क्रॉस करेगी, ठीक है। सो इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आ रही है वो फोकस पे पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, सो कोई रे जो सेंटर कर्वेचर की तरफ आ रही है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचने से पहले ही। जैसे ये स्ट्राइक करेगी ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी पाथ पर, सेम पाथ पर, जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। एक इमेजिनरी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, ठीक है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस पाथ पे आई है स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। फोर्थ और लास्ट रूल है कन्वेक्स मिरर का, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। कोई भी रे इंसिडेंट है पोल पर, यानी कि पोल की तरफ कोई भी रे आ रही है जितने एंगल से वो आ रही है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आ रही है, सो ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल आई, ठीक है, और जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल आर। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। सो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेजेस किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं रे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। सो इसके टोटल 2 केसेस होते हैं, एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। सो इसमें ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, रेज आएंगी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से और ये मिरर पर स्ट्राइक करेंगी, पैरेलल होंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इन्फिनिटी से आएंगी,
और उसके बाद स्ट्राइक करेंगी ये सभी मिरर पर, और स्ट्राइक करने के बाद ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरह से दूर दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये, ठीक है। ये डाइवर्ज होने के बाद इस तरफ तो ये कभी मीट करेंगी नहीं, क्योंकि इस साइड में तो इनका डिस्टेंस जो है, बीच के डिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये मीट करेंगी मिरर के बैक साइड में, ठीक है। सो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे मिरर के बैक साइड में, ठीक है। इस तरह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये भी यहाँ पर भी और इसी तरह से यहाँ पर भी और इसके लिए भी, ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि सभी जो रेज हैं वो कहाँ पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, फोकस पर। और जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा रेज मीट करें या क्रॉस करें एक दूसरे को, वहीं बनती है इमेज। सो इमेज कहाँ पर बनेगी, एफ पर, यानी कि मिरर के बैक साइड में, ठीक है। और इमेज की बाकी प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं यहाँ पर। सो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, एफ पर, यानी कि फोकस पॉइंट पर। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज सीधी बनेगी और वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगी। रियल में अगर रेज मीट करती तो ये रियल होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी रेज मीट कर रही है, ठीक है। सो ये होगी वर्चुअल। और थर्ड है इसमें साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज होगा इसका, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट जैसा, जैसा ये पॉइंट है इस जैसा साइज होगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का सेकंड और लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, P यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। सो ये है पोल और इन्फिनिटी यानी कि अनंत। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनके बीच में रख लेते हैं, ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से, ठीक है। सो ये हो गई फोकस से डाइवर्ज, फोकस ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। सो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, लेकिन ये मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक इसी पाथ पर, जिस पाथ पर भी गई है इसी पाथ पर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड ये, इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सो कम जिस तरफ हो रहा है उस तरफ ये मीट करेंगी और उसी तरफ बनेगी इमेज, ठीक है। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली की इमेजिनरी रे ड्रॉ करते हैं जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। और जो फोकस जो पैरेलल है वो किस तरफ जाएगी, इसके अपोजिट जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगी फोकस पर, ठीक है। सो ये एक दूसरे से कहां पर मीट कर रही हैं, मिरर के बैक साइड में, ठीक है। यहां पर ये मीट कर रही हैं एक दूसरे से, यहीं पर बनेगी इमेज। और इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा, पोजीशन बिटवीन P एंड F, P और F पोल और फोकस के बीच में इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी बनेगी। रियल रेज यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इमेजिनरी रेज कर रही है। अगर इमेजिनरी रेज कर रहे हैं तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और सीधी है ये। सो इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है। थर्ड इसमें साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा इसका, ठीक है। सो स्मॉल साइज की बनेगी इमेज, ठीक है। अब है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेज क्या क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में इसका रियर व्यू के लिए किया जाता है, यानी कि पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है, रीजन क्या है इसका, फर्स्ट इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रो डिमिनिश्ड इमेजेस। जो भी कन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें किस तरह की इमेज बनती हैं, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेजेस बनती हैं, और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनती हैं, इस कारण इसका यूज किया जाता है। और सेकंड रीजन है इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है कन्वेक्स मिरर का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मिरर्स, ठीक है। सो ये है कन्वेक्स मिरर, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, इतना होगा। अगर इसकी जगह हम कोई प्लेन मिरर यूज़ करते, ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना। अगर इसकी जगह कोई प्लेन मिरर या फिर और कोई सा मिरर यूज़ करते तो प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, सिर्फ इतना सा ही होगा, ठीक है, सिर्फ इतना होगा। लेकिन इसका प्लेन मिरर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में, ठीक है। सेकंड है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक।
जहां पर भी ब्लाइंड टर्न्स होते हैं यानी कि तीखे मोड़ जो होते हैं कुछ इस तरह से, ये सपोज कीजिए ये दो रोड्स हैं, ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये मोड़ दिया गया है, इसमें टर्न दिया गया है। सो मिरर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये मिरर लगा दिया जाता है ताकि जो भी इस तरफ से आने वाला जो भी ट्रैफिक है और इस तरफ से आने वाला ट्रैफिक है वो एक दूसरे की इमेजेस इस मिरर में देख पाए, ठीक है। इसी तरह से मर्जिंग ट्रैफिक में भी इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। थर्ड है इसमें यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स, जो दुकानें होती हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, सपोज कीजिए ये हमारा बोर्ड जो है ये एक शॉप है, ठीक है, सो उसके किसी कोने में ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है इस तरह से, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया यहाँ पर। अब जो भी काउंटर है, जो भी शॉप का मालिक है उसकी पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ ये बैठा हुआ इस मिरर में देखेगा, ठीक है, ये इस मिरर में देखेगा और उसे कहाँ कहाँ की इमेजेस दिखाई देंगी, ये कितना एरिया कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर करेगा, यानी कि उसे सिर्फ एक जगह ही बैठे हुए सारी शॉप की खबर रहेगी, कहाँ पर क्या हो रहा है उसकी इमेज ये इस मिरर में देख सकेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कि जो भी हम वैल्यूज रखेंगे, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, ये सब चीजें हमें इस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में समझनी है, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या है, जो भी हमारा मिरर होगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ठीक है, उस मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रखेंगे, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है, इमेज कहीं पर भी बने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ठीक है। सेकंड, जो भी हम डिस्टेंसेस मापेंगे वो कहाँ से होगा, पोल से। अगर कोई रे यहाँ से आ रही है सो उसका डिस्टेंस जो है हम पोल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से सभी डिस्टेंसेस मापे जाएंगे, चाहे वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो। थर्ड, कोई भी रे जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में जा रही हो, ठीक है, सपोज कीजिए ये रे है लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही हो, एरो से बनाना पड़ता है, एरो से बताना पड़ेगा हमें ये किस साइड से जा रही है, ठीक है। सो ये इस साइड में जा रही है, सो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी कि जो भी इस रे की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है। अगर कोई रे राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है सो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये रे है किस तरफ से जा रही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रही है, इसमें एरो किस साइड है, इस साइड है, यानी कि ये इस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। सो इसका जो भी वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा वो होगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हमें ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर की ओर रखना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम इसके ऊपर की ओर रखेंगे इस तरह से, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा उसकी जो हाइट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज, उसकी हाइट जो है वो पॉजिटिव में होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो हम नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को हमें रिमाइंड करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बाद अब आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v जो होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, u जो है वो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f जो है वो फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस पॉइंट की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये मिरर फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है वो मिरर वाले इसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनका मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट का रेशियो, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। सो हाइट ऑफ इमेज को हम लिखते हैं h' और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं h। सो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, h' अपॉन में
एच, और मैग्निफिकेशन एक का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u, यानी कि मैग्निफिकेशन माइनस में इमेज का डिस्टेंस पोल से अपॉन में u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इसके इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकल जाएगा m जो है वो माइनस v बाई यू के भी इक्वल होगा और h डैश अपॉन में h के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। इन दोनों मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इनसे हमारे सभी न्यूमेरिकल्स जो है मिरर के वो सभी सॉल्व होंगे। ठीक है, इन फॉर्मूला का यूज करते हुए जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो इन टेक्स्ट यानी कि बुक चैप्टर जो है उसके बीच में दे रखे हो में न्यूमेरिकल, या फिर चैप्टर एंड यानी कि चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है उसमें दे रखे हो, उन सभी न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लिंक फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है।